सो हेलो यार, वेलकम टू सेल्टी एमबीबीएस। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ड्रग एंटागोनिज्म और उसके टाइप्स। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, मेनली नॉन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके टाइप्स। बट हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये वाले, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हाँ, और यदि ये वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। चलो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एंटागोनिज्म होता क्या है। सिंपल सा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि जब भी कोई ड्रग हम देते हैं तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो उनके एल्जेब्रिक सम से भी कम है। मतलब कि एक ड्रग दी, उसके साथ यदि हमने दूसरी ड्रग दे दी तो ये दूसरा ड्रग यदि उसके इफेक्ट को कम करवा देता है ना, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। तो ये लिखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखा हुआ पढ़ेंगे। व्हेन ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स, ठीक है, इज लेस, ये लिखा है लेस, देन द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक है ना, मतलब कि उनका जो 1+1=2 आने वाला है। ठीक है, मतलब ये क्योंकि ये यदि प्रोड्यूस कर रहा था तो ये जाके उस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा, और <2 या <1 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि कहने का बात है कि उसके इफेक्ट को कम करता है ड्रग एंटागोनिस्ट ड्रग। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। यही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन्हीं को मैंने फार्माकोडायनेमिक एंटागोनिज्म बोला है। फार्माकोडायनेमिक एंटागोनिज्म दो प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में 3 प्रकार की चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें अपन कवर कर लेंगे। इतना लिख दोगे ना तुम सब तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में हम देखने वाले रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड स्यूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, है ना। ये एंट नहीं लिखा है, एंटागोनिज्म लिखा है। वहीं नॉन कॉम्पिटिटिव में देखेंगे दोज विच इंटरफेयर विद द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस एंड दोज विच इंटरफेयर एट द एलोस्टोरिक साइट। अब ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। वो होता क्या, 3 टाइप पढ़ेंगे इसके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के, है ना। पहले पढ़ रहे हैं अपन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, उसके 3 टाइप है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड सूडो रिवर्सिबल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता क्या है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है कि दो ड्रग क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एक ही साइट पे बाइंड होने के लिए। इसके कारण क्या है, ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है कि वहाँ पे दो ड्रग कॉम्पीट करते हैं बट सेम साइड पर नहीं, एलोस्टेरिक साइड पे या फिर उसके मैकेनिज्म के नीचे। ठीक है, तो मैं आपको अभी कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, मतलब सेम साइड पे कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट कॉमन एंटागोनिज्म होता है, क्योंकि कंपटीशन तो सेम चीज़ के लिए ज़्यादातर होता है, चाहे रियल लाइफ में लो या फिर यहाँ पर ड्रग एंटागोनिज्म के लिए। ठीक है, तो सेम साइड याद रखना। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है, इन दिस टाइप द एंटागोनिस्ट कम्पीट विद द एगोनिस्ट एट द सेम साइट, ठीक है, ऑफ द रिसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है। हेयर एंटागोनिज्म बाइंड एट द रिसेप्टर साइड बट डज नॉट इंड्यूस एनी रिस्पॉन्स। यहाँ पर देखो, एंटागोनिस्ट क्या करता है कि रिसेप्टर पे बाइंड तो हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, एनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सेम साइड पे जाके रिस्पॉन्स, और एंटागोनिस्ट का काम ही ये होता है कि ब्लॉक कर देना है चीज़ों को, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होने देना है। ठीक है, डज नॉट इंड्यूस एनी रिस्पॉन्स, इट हैज़ नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। कॉमन सी बात है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के होते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और स्यूडो रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है कि ये जाके बाइंड तो होंगे, कहाँ पर, देखो सेम साइड पे ऐसे बाइंड तो होंगे, बट ये क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब यदि हमने एगोनिस्ट, मतलब हमारे लिए जो बेनिफिट ड्रग है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया तो ये धीरे धीरे निकल जाएंगे, मतलब इनका जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होगा, टेस्ट तो है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवर्सिबल है, मतलब कि हट भी जाते हैं यदि हम इस पर ज़्यादा अमाउंट हमारे एगोनिस्ट का लगाए तो। ठीक है, तो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या है कि इन दिस टाइप एंटागोनिज्म बाइंड टू द एगोनिस्ट साइट विथ वीक बॉन्ड। ठीक है, और बाइंड रिवर्सिबली, है ना, कॉमन सी बात है। इन दिस एंटागोनिज्म कैन बी ओवरकम इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट मतलब जो हमको इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है उसको निकालने के लिए। ठीक है, या उसको निकालना है। ठीक है, इफ़ डोज ऑफ द एंटागोनिज्म इन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। कॉमन सी बात है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि एगोनिस्ट का हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया रिसेप्टर पे, तो उसको रिमूव करने या फिर बोल सकते हो एगोनिस्ट का इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए
या फिर इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए रहेगा एगोनिस्ट का, तो ये लाइन यहाँ पर बोली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ED50 ऑफ द एगोनिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म इंक्रीजेस। कॉमन सी बात है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म लग गया है तो अब जो प्रोड्यूस करने के लिए अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, और ED50 भी तो वही होती है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं ED50। मतलब 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलो या 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलो, जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो तो बढ़ने वाला है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर ED50 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक मैंने यहाँ लाइन लिखी है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इक्विलिब्रियम कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, ये काटी नहीं है मैंने यहाँ पर, वो अच्छे से लाइन नहीं हुई है ना। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इक्विलिब्रियम कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म में ऐसा क्यों बोल रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर से जो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है वो वीक बॉन्ड से है, मतलब कि यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एगोनिस्ट का तो ये निकल जाएगा, और यदि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इनके बीच में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। ये हो गया हमारा रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, मतलब कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई है, कॉमन सी जल्दी जल्दी मैं कवर कर लेता हूँ। द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ द एगोनिस्ट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग डोज ऑफ द एंटागोनिज्म विल शो ए शिफ्ट ऑफ ए ग्राफ टुवर्ड राइट साइड, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट द एगोनिस्ट बिकम लेस पोटेंट। कॉमन सी बात है कि यदि हमने एंटागोनिस्ट का हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एगोनिस्ट का जो रिस्पॉन्स है प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो कम होते जाएगी, तो हमको अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा करना पड़ेगा तो जो ग्राफ है वो राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि ये है इधर का ग्राफ क्या कर रहा है, ये क्या बताता है अमाउंट, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस पे क्या है अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके, कॉमन से कवर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, एट्रोपिन जो कि एंटागोनिज्म किसका, एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, मस्करिन रिसेप्टर पे। वही नेलोक्सोन या फिर नेलोक्सोन, ये मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर पे, ठीक है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, ये थोड़ा सा मतलब ये है कि अच्छा है बोल सकते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है कि सेम साइड पे एंटागोनिज्म आता है और बाइंड तो होता है बट इरिवर्सिबल, इसका मतलब है कि ये लाइक यहाँ से हटता नहीं है, इसको एगोनिस्ट हटा नहीं सकता इजीली, है ना, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। इन दिस टाइप एंटागोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर इन एन इरिवर्सिबल मैनर बाय फॉर्मिंग ए स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व विल शो रिड्यूस्ड एफिकेसी ऑफ द एगोनिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिज्म। सिंपल सी बात है कि जब वो टाइटली बाइंड हो गया है तो अब जो है इसको तो रिमूव कर भी नहीं सकता है, तो जो एगोनिस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो कम होने वाला है। यहाँ पर क्या बोला है, पोटेंसी रिमेन अनअल्टर्ड, दैट इज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ द कर्व। लोकेशन ऑफ द कर्व चेंज नहीं होगा, क्यों, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पोटेंसी क्या होता है। पोटेंसी क्या होता है कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इरिवर्सिबल है वो एकदम टाइटली बाउंड हो जाता है, इसको कोई मतलब किसी में हिम्मत नहीं है कि इसको हटा दे, ठीक है। एगोनिस्ट में हिम्मत नहीं है कि इसको हटा दे। अब देखो यदि हम एगोनिस्ट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो क्या ये हट जाएगा, क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाएगा वो इतना अच्छा से, नहीं, क्योंकि ये तो हट ही नहीं रहा है। तो अमाउंट चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, इसका मतलब पोटेंसी चेंज हो रही है क्या, नहीं, क्योंकि पोटेंसी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंसी की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कितना भी अमाउंट बढ़ा लो ये इफेक्ट उतना ही प्रोड्यूस करने वाला है, और इसका जितना हम एगोनिस्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे और उसका ग्राफ कम होता जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स कम होते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पोटेंसी की बात नहीं करते, पोटेंसी की वहाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब वहाँ पर मतलब रिवर्सिबल में, क्योंकि देखो वो वीक बॉन्ड रहता है तो ये हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हटता नहीं है, मतलब अमाउंट चेंज हम करेंगे जब भी इफेक्ट प्रोड्यूस उतना ही होगा, इसका मतलब ये है। या फिर बोल सकते हैं अमाउंट चेंज करने पर भी इफेक्ट कम ही प्रोड्यूस होने वाला है, या फिर मतलब कहीं ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर पोटेंसी की बात करेंगे नहीं। ये मैंने ग्राफ समझाया है, ये थ्योरी पे बेस्ड है, ये पॉइंट पढ़ लेना आप, क्योंकि देखो वीडियो लंबा हो जाएगा यार, वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, सब कुछ समझा दिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ वही इरिवर्सिबल के कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। हेयर द ड्यूरेशन ऑफ इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म इज लॉन्गर, क्योंकि भाई स्टेबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है। बिकॉज इट्स रेट ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्लो, अगेन क्योंकि बहुत टाइटली बाउंड है, और नॉट एट ऑल एंड इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट कितना भी बढ़ा दो इफेक्ट का इतना मतलब बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे
इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम नहीं सेट हो, इक्विलिब्रियम तो जब सेट हो सकता है ना कि ये हटे और दूसरा बाइंड हो, ये तो हटने की नाम ही नहीं ले रहा है ना, टाइटली बाउंडेड, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेट नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल की बात है, डाइबेनअमीन इज अ इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऑफ नॉन एड्रेनालिन एट द अल्फा रिसेप्टर। जो डाइबेनअमीन एक ड्रग है, ये है इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म किसका, किसी न किसी का तो होगा, नॉन एड्रेनालिन का, ठीक है। रिसेप्टर याद हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, डाइबेनअमीन याद रखो, ठीक है। अगली बात करें सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। ये क्या होता है कि बात क्या बोल रहा है, सूडो रिवर्सिबल मतलब कि रिवर्सिबल तो है बट कंप्लीट नहीं है। सूडो मतलब फॉल्स है ना, मतलब बोलने की बात है कि इनिशियली ये रिमूव हो जाएगा बट कुछ जैसे जैसे हम एंटागोनिस्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे ये फिर रिमूव नहीं होगा, मतलब हमको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इनिशियली हमको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस मिलेगा, समझ लेंगे रिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल में एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स होगा, बट जैसे जैसे हमने एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये तो सूडो रिवर्सिबल है, मतलब झूठा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा है सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। इन दिस प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप एंटागोनिज्म, in the presence of this type of antagonism, if we increases, क्या लिखा है 1 मिनट, if we increases the 1 मिनट, ठीक है, इनिशियली लिखा है ये, है ना, ठीक है। If we increases initially the concentration of agonist, the maximum response occur, agonist का जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। ड्यू टू रीज़न क्या बोला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है कि जो बचे हुए रिसेप्टर होते हैं ना उसको बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर, उनकी वजह से भी, ठीक है। और एक तो कम अमाउंट में, मतलब ऐसा लगता है कि स्पेयर रिसेप्टर की वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, तो हमको ऐसा लगता है कि वो वहाँ से निकल गया है ना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस हैव लेसर डिग्री ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी बाय द सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, है ना। और सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म क्या है, वो कम ऑक्यूपाई, जगह कम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। बट हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म इज इंक्रीज देयर विल बी रिडक्शन इन द मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज सूडो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, है ना। कहने की बात यह है कि ड्रग तो यहाँ पर लगा है सूडो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, बट धीरे धीरे हम इनिशियली जब हम एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमको रिस्पॉन्स मिलता है, क्यों, और रिस्पॉन्स क्यों मिल जाता है, स्पेयर रिसेप्टर की वजह से, और इसने कम जगह घेर रखी है, ज़्यादा रिसेप्टर खाली थे। बट जैसे जैसे हम इसका एंटागोनिज्म का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब पहले ये रिवर्सिबल हमको लगता है बट बाद में ये नहीं, मतलब बाद में ये हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बाद में ये इरिवर्सिबल होता है, इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोला है सूडो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, है ना। तो हम वीडियो देख लेते हैं कितना लंबा हो चुका है। तो यार वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, एक काम करते हैं इसको कवर कर लेते हैं। तो यार वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो हम नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म दूसरे पार्ट में अपन कवर करने वाले हैं ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 मतलब इसका देख लीजिए आप, डल गया है।